गांव के चौपाल में बाबा अद्भुतानंद का दरबार लगा हुआ था। लोगों की भीड़ भारी मात्रा में लगी हुई थी। तभी बाबा अद्भुतानंद हाथ उठाकर भारी आवाज में, भक्तों, संसार मोह माया का बंधन है। जो मेरे चरणों में कुछ दक्षिणा समर्पण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। तभी बाबा से रामलाल हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा जी, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। मेरी मदद कीजिए। बाबा अद्भुतानंद आंखें मूंद कर मंत्र बुदबुदाते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है बेटा। लेकिन चिंता मत करो, दक्षिणा चढ़ाओ तो सारे संकट टल जाएंगे। लेकिन बाबा जी, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, तो मैं दक्षिणा क्या चढ़ाऊं? गौरी आगे बढ़कर बाबा से कहती है, यह कैसा धर्म है बाबा जी? गरीबों से सोना मांगते हो, तब लोगों को प्रसाद देते हो। ईश्वर तो दयालु होता है, फिर आपके भगवान इतने लालची क्यों हैं? मूर्ख स्त्री, तू बाबा का अपमान कर रही है। तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्या तुझे बाबा की शक्ति का अंदाजा नहीं है? तभी गांव का मुखिया बाबा की तरफ देखकर बोलता है, बाबा जी के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर प्रसाद चाहिए तो सोने की अंगूठी या गहने चढ़ाओ और प्रसाद ले जाओ। एक दिन रघु और गौरी दोनों बाबा की सच्चाई पता करने के लिए रात में जाते हैं। वे दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि तभी वहां से बाबा के बातचीत की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जाकर देखते हैं। बाबा को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। बाबा अद्भुतानंद हंसते हुए भीमा से कहता है, देखो, ये मूर्ख गांव वाले कैसे मेरे पैरों में गिरते हैं। इन अंधभक्तों की वजह से ही तो हमारी तिजोरी भर रही है। कल हम नया ढोंग करेंगे, रोग नाशक जल बेचेंगे ताकि और पैसा आए। गौरी और रघु यह सब सुनकर दंग रह जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब गांव के चौपाल में पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बाबा अपना प्रवचन दे रहा था। बाबा अद्भुतानंद बोलता है, भक्तों, आज मैं तुम्हें एक दिव्य जल दूंगा जिससे सारे रोग मिट जाएंगे। तभी रघु तेज आवाज में बोलता है, बस करो बाबा, अब तुम्हारा और ढोंग नहीं चलेगा। बाबा अद्भुतानंद गुस्से में कहता है, तू मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। गौरी आगे आकर बोलती है, शक्ति नहीं, ढोंग है। हमने खुद तुम्हें कल रात रंगे हाथों पकड़ा है। ये सुनकर गांव वाले भौचक्के रह जाते हैं। मुखिया जी भी क्रोधित होकर बाबा की तरफ देखते हैं। बाबा को गांव वाले पुलिस के हवाले कर देते हैं। मुखिया जी सभी से माफी मांगते हैं